मैकियावेली, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? धोखा, चालाकी या फिर सत्ता का कोई खतरनाक खेल? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी बदनाम नाम के पीछे के इंसान निकोलो मैकियावेली को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो वाकई में बुराई के शिक्षक थे या फिर उनकी कहानी कुछ और ही है? तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। एक लीडर के लिए क्या बेहतर है, लोगों का प्यार जीतना या लोगों में अपना डर बनाए रखना? यही सवाल मैकियावेली के पूरे फलसफे के, उनकी पूरी फिलॉसफी के केंद्र में है। देखिए, उनका मानना था कि सबसे अच्छा तो यह है कि एक शासक को दोनों मिलें, प्यार भी और डर भी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो डर हमेशा प्यार से ज्यादा भरोसेमंद होता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से प्यार तो बदल सकता है, पर डर आपको कंट्रोल देता है। मैकियावेली के इतने सख्त और कह सकते हैं क्रूर विचारों को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जिसमें वो जी रहे थे। वो कोई शांत लाइब्रेरी में बैठकर लिखने वाले फिलोसोफर नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा थे जहां हर रोज सियासत, जंग और धोखेबाजी का खेल चलता था। देखिए, एक कामयाब डिप्लोमेट के तौर पर मैकियावेली का करियर बहुत ऊंचाइयों पर था, लेकिन सियासत में हवा बदलते देर नहीं लगती और सब कुछ बिखर गया। फ्लोरेंस में जैसे ही सत्ता बदली, उन्हें सीधे जेल में डाल दिया गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया गया, बहुत यातनाएं दी गईं और फिर शहर से निकाल दिया गया। सोचिए, इसी बेइज्जती और अकेलेपन के दौर में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर और सबसे विवादित किताब लिखी, द प्रिंस। ये किताब ये सत्ता पाने और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखने का एक बेरहम गाइडबुक। उस वक्त का इटली वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक देश जो छोटे-छोटे आपस में ही लड़ने वाले राज्यों में बटा हुआ है, जो बाहरी ताकतों जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी के लिए एक आसान शिकार है। हर तरफ बस अफरा-तफरी, धोखा और मारकाट। मैकियावेली ने ये पूरी तबाही अपनी आंखों से देखी थी और उनके दिल में बस एक ही जुनून था, इटली को एक करना, उसे ताकतवर बनाना, चाहे फिर इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और यहीं पर मैकियावेली ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया, एक तरह का वैचारिक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, पॉलिटिक्स और मोरालिटी यानी राजनीति और नैतिकता दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। उनके लिए एक शासक का सबसे बड़ा, सबसे पहला फर्ज है अपने राज्य को बचाना, भले ही इसके लिए उसे अच्छे बुरे के सारे पुराने नियम क्यों ना तोड़ने पड़े। सदियों से यही माना जाता आ रहा था कि एक अच्छा राजा वही है जो एक अच्छा इंसान भी हो। लेकिन मैकियावेली ने आकर इस पूरी सोच को चैलेंज कर दिया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि राजनीति कोई मॉरल साइंस की क्लास नहीं है। ये तो सर्वाइवल की लड़ाई है, वजूद की जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए कभी-कभी हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। मैकियावेली का तर्क बहुत सीधा और साफ था। वो कहते थे कि जो नियम एक आम आदमी पर लागू होते हैं, वो एक देश या राज्य पर लागू नहीं हो सकते। एक शासक के लिए दो तरह की नैतिकता होती है, एक ड्यूल मोरालिटी। उसके कामों को इस तराजू पर नहीं तोलना चाहिए कि वो अच्छे हैं या बुरे, बल्कि इस पर तोलना चाहिए कि वो राज्य के लिए कामयाब हैं या नहीं। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैकियावेली बुराई को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जाओ और बुरे बनो, नहीं। वो बस इतना कह रहे थे कि एक शासक के लिए राज्य की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और अगर राज्य को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो नैतिक तौर पे गलत लगे, तो वो जरूरी हो जाता है। ये क्रूरता नहीं थी, ये एक तरह की क्रूर प्रैक्टिकलिटी थी। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक सियासी खेल में एक शासक को जीतना कैसे चाहिए? खैर, मैकियावेली ने इसका जवाब अपनी सबसे मशहूर किताब द प्रिंस में दिया। ये किताब शासकों के लिए एक तरह की प्लेबुक है, एक गाइड बुक। द प्रिंस कोई फिलॉसफी की या आदर्शों की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पावर पॉलिटिक्स के लिए एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड है। ये शासकों को सिखाती है कि सियासत की इस शतरंज की बिसात पर कैसे अपनी चालें चलनी है और कैसे गेम को जीतना है। और मैकियावेली की सलाह एकदम सीधी और सख्त थी। वो कहते थे, शेर की तरह ताकतवर बनो ताकि दुश्मन तुमसे डरें, और लोमड़ी की तरह चालाक बनो ताकि किसी के जाल में न फंसो। कानून का इस्तेमाल करो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो ताकत दिखाने से भी पीछे मत हटो। और सबसे जरूरी बात, लोगों की प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को कभी हाथ मत लगाना,
क्योंकि उनके शब्दों में लोग अपने पिता के कातिल को शायद भूल जाएं, पर अपनी जायदाद छीनने वाले को कभी नहीं भूलते। और अब आती है शायद उनकी सबसे चौंकाने वाली सलाह। वो कहते हैं, अपने वादे सिर्फ तभी निभाओ जब वो तुम्हारे फायदे में हो। मैकियावेली के लिए एक शासक का वचन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर राज्य की सुरक्षा के लिए अपना वादा तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, क्योंकि इज्जत से ज्यादा जरूरी है वजूद, सर्वाइव। बात सिर्फ सियासत की नहीं थी। मैकियावेली ने धर्म को भी राजनीति के ही चश्मे से देखा। उनके लिए धर्म आस्था का मामला कम और पॉलिटिकल कंट्रोल का एक ताकतवर हथियार ज्यादा था। देखिए, उनका मानना था कि धर्म लोगों को डिसिप्लिन में रखने और एकजुट रखने में मदद करता है। इसलिए एक चालाक शासक, भले ही वो खुद धर्म को ना मानता हो, अपनी जनता को हमेशा धार्मिक बनाए रखेगा। क्यों? क्योंकि एक धार्मिक और आज्ञाकारी समाज पर हुकूमत करना कहीं ज्यादा आसान होता है। तो निचोड़ ये है कि धर्म को राज्य की सेवा करनी चाहिए, न कि राज्य को धर्म की। तो आज हम मैकियावेली को कैसे याद करते हैं? खैर, उनके नाम से एक शब्द बना है, मैकियावेलियन, और ये शब्द अक्सर एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या इसका बस यही एक मतलब है? आज जब हम किसी को मैकियावेलियन कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वो इंसान अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने और मैनिपुलेट करने में माहिर है। ये एक तरह से पावर के भूखे और मॉरली करप्ट इंसान के लिए एक लेबल बन गया है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? नहीं। एक तरफ जहां लोगों ने उन्हें शैतान का दूसरा रूप तक कह डाला, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें आज़ादी का चैंपियन मानते हैं। उनका तर्क ये है कि मैकियावेली ने असल में तानाशाहों के सारे राज खोलकर रख दिए ताकि आम लोग उनसे खुद को बचा सकें, और इस तरह उन्होंने रिपब्लिक यानी गणतंत्र और आज़ादी के विचारों के लिए एक जमीन तैयार की। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी अंत ही साधनों को सही ठहराता है। ये एक लाइन है जो सबसे ज्यादा मैकियावेली के साथ जोड़ी जाती है। मजे की बात यह है कि उन्होंने ये लाइन कभी लिखी ही नहीं, पर हाँ, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ जरूर है। मतलब, अगर आपका लक्ष्य बड़ा और जरूरी है, जैसे कि एक सुरक्षित और स्थिर देश बनाना, तो उस तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ते अपनाए गए, चाहे वो कितने भी सख्त क्यों ना हो, वो जायज हैं। और यही वो सवाल है जो आज 500 साल बाद भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। क्या एक अच्छे मकसद के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैकियावेली ने हमें कोई आसान जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें एक ऐसा सवाल दे दिया जो आज भी सियासत और नैतिकता की दुनिया में गूंजता रहता है। और ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।